विमला अपने बेटे रमेश की शादी एक अमीर घर की लड़की से करना चाहती थी। वो काफ़ी टाइम से यही सपना देख रही थी कि अपने बेटे की शादी अमीर घर की लड़की से करके माला माल हो जाएगी। लेकिन विमला के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं और रमेश की शादी एक गरीब घर की लड़की मीना से हो जाती है, जो कि एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। मीना बहुत ही मेहनती थी। वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। वो हर तरह से अपने घर को संभालती थी और उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता था। रमेश सुबह सुबह ही घर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। एक दिन की बात है, मीना रसोई घर में काम कर रही होती है। तभी उसकी सासू उसे आवाज़ देकर बुलाती है। अरे ओ मीना बहू, खाना नहीं बना क्या अभी तक तेरा? यह सारा दिन खाना ही बनाएगी। ये कपड़े कौन धोएगा? चल जा, जाके कपड़े धो। जी माँ जी आई। अगर बहू अब तेरा खाना वाना बन गया हो तो जाके बाथरूम में कपड़े धो ले। कब से कपड़े पड़े हुए हैं इतने सारे, जा धो उन्हें। मीना बाथरूम में जाकर सारे कपड़े धो रही होती है। तभी फिर से उसकी सास उसको आवाज़ लगाती है। अरे मीना बहू, सारा दिन कपड़ों में ही लगी रहेगी क्या? चल इधर आ मेरे कमरे में, बहुत थक गई हूँ मैं। जरा आकर मेरे पाँव तो दबा जरा। जी माँ जी आई। अरे मीना बहू, जरा अच्छे से पाँव दबा मेरे। ताकत नहीं है क्या तेरे हाथों में? जी माँ जी, दबाती हूँ। रात को जब ऑफिस से रमेश घर वापस आता है तो मीना को थका हुआ देखकर बोलता है, क्या बात है मीना, बहुत थकी हुई और परेशान लग रही हो? तब मीना अपने पति से कहती है, जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी थकावट है, आप सो जाइए। तब मीना की बात सुनकर रमेश भी बेफिक्र हो जाता है और मीना और रमेश सो जाते हैं। रोज की तरह रमेश तैयार होकर अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को विमला रमेश को घर जल्दी आता हुआ देख लेती है और बहू को परेशान करने की और डांट पड़वाने की सोचती है। विमला अपने बेटे रमेश को आता हुआ देखकर अपने कमरे में जाकर काम करने की सोचती है। रमेश ऑफिस से घर आ जाता है और घर आकर वो अपना सामान रखते ही सीधे अपने माँ के कमरे में उनसे किसी काम के लिए बात करने जाता है। जैसे ही रमेश अपना बैग रखकर माँ के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसकी माँ अपने कमरे की साफ सफाई कर रही है। अपनी माँ को काम करता देखकर रमेश को आश्चर्य होता है। वह अपनी माँ से बोलता है, माँ आप काम क्यों कर रही हो? मीना कहाँ है? तब विमला कहती है, बेटा क्या बताऊँ तुझे,
मैं रोज़ ऐसे ही सारे घर का काम खुद ही करती हूँ। मीना बहू तो पूरा दिन अपने कमरे में आराम करती रहती है। तब रमेश मीना को बुलाता है और उससे कहता है, मीना, ये क्या सुन और देख रहा हूँ मैं? तुम माँ से काम कराती हो। आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए मीना। माँ का काम है आराम करना और तुम्हारा काम है काम करना। आगे से मुझे माँ कभी भी काम करती हुई नहीं दिखना चाहिए, समझी मीना? कुछ दिनों बाद मीना की सास विमला बहुत बीमार हो जाती है और मीना रात दिन अपनी सास की सेवा में लगी हुई रहती है। रमेश भी ये सब देखकर खुश होता है कि मीना उसकी माँ की बहुत सेवा कर रही है और वो मीना को देखकर सोचता है कि मीना को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो माँ से काम कराती होगी। मीना की सेवा भाव को देखकर उसकी सास विमला सोचती है कि मैंने मीना के साथ कितना बुरा किया और इसे कितना परेशान किया। मीना का सेवा भाव देखकर उसकी सास विमला का मन पूरी तरह से बदल जाता है और वह मीना के प्रति प्रेम भाव अपने मन में उत्पन्न होने देती है। कुछ दिनों के बाद मीना की सास पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और वह अपने पुत्र रमेश को सारी बातें बता देती है। तब विमला अपने बेटे रमेश के साथ अपनी बहू के पास जाती है और कहती है, मीना बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, परंतु तुमने कभी उफ तक नहीं की। तब मीना अपनी सास से कहती है, नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे बड़ी है, आप जो चाहे मुझसे कह सकती है। मुझे आपकी किसी भी बात का कभी भी कोई भी बुरा नहीं लगा। तब तीनों रमेश, विमला और मीना खुशी खुशी रहने लगते हैं।